अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार दही हरी मिर्च बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इतनी मज़ेदार ये दही के साथ हरी मिर्च बनकर तैयार होगी कि आप अपना पूरा खाना इसके साथ खा सकते हैं और साइड डिश के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास हरी मिर्चें हैं जो कि एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं, तरोताज़ा हैं और इस तरीके से देखें मोटी वाली मिर्चें हैं। और मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया, फिर इसको मैंने स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। और ये देख सकते हैं इस तरह से इसके साथ जो डंडी लगी होती है ये बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब मैं ये करूँगी कि सबसे पहले एक कट का निशान लगाऊंगी और इसकी डंडी हमें बिल्कुल भी अलग नहीं करनी। और वज़न में मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम ये हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पर मैं मोटी हरी मिर्चों से बना रही हूँ क्योंकि ये तीखी नहीं होती। अगर आप चाहें तो जो पतली हरी मिर्चें होती हैं आप उससे भी बना सकते हैं ये रेसिपी, लेकिन मैं यहाँ पर मोटी वाली मिर्च यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से कट का निशान इस पर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसकी कुकिंग करेंगे तो तमाम मसाला फिर हमारी मिर्च के अंदर तक चला जाएगा, जो कि खाने में बहुत मज़ा देगी और बहुत ही यमी बनकर ये तैयार होगी। तो सबसे पहले मैं इसके कट लगा रही हूँ और सारी मिर्चों के मैंने देखें इस तरीके से यहाँ पर कट लगा लिए हैं। इस तरह से हमें मिर्चों को अलग बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही हमें डंडी अलग करनी है। इसकी डंडी हमें इसके साथ ही रहने देना है। और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने 6 जवे लहसुन के शामिल कर दिए। साबुत लहसुन शामिल किया है मैंने यहाँ पर। 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ राई दाना। 1/4 टी स्पून इस पर शामिल किया है मैंने कलौंजी। तो बस ये बेसिक से 2-3 मसाले हैं। इसको अच्छे से हम यहाँ पर क्रैकल करेंगे थोड़ा सा। इसको हम थोड़ा चला लेते हैं। यहाँ पर इसको हल्का सा हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है यहाँ पर। तो बस अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें जो मैंने कट का निशान लगा के रखा हुआ है। इन हरी मिर्चों को मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है हमें, क्योंकि जब हम हरी मिर्चों को इस तरह से फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखा करें। अगर आप धीमी आंच पे इसको फ्राई करते हैं तो फिर इसका क्या होता है कि कलर ख़राब हो जाता है हरी मिर्चों का। तो मैं यहाँ पर इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। और इसको फ्राई करने में तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ बेसिक से मसाले यहाँ पर शामिल कर देती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से मसाले हमें शामिल करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। तो इसमें मैं मसाले शामिल कर देती हूँ। 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर सौंफ ली है, इसको भी मैंने बारीक हाथ से कूट लिया है। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल की है। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। और साथ में 5 से 6 मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता भी शामिल किया, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो वही बेसिक से मसाले हैं जो अचार के मसाले होते हैं और घर में हर टाइम दस्तयाब होते हैं। तो मैंने वही इसके अंदर मसाले यूज़ किए हैं, हमें बाहर से कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर बारी आ जाती है बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स की। इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ इस पॉइंट पे। तकरीबन 1 कप मेरे पास दही है। और वज़न में देखें तो यहाँ पर 200 ग्राम मैंने यहाँ पर दही शामिल किया है। और यहाँ पर दही जितना भी इसके अंदर चला गया है इसको मैं बहुत अच्छे से इसको ड्राई करूँगी। इसका पानी मिक्स करते जाएंगे, हम इसको ड्राई करते जाएंगे दही के पानी को। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दही के साथ हरी मिर्च बनकर तैयार होती है। आप मेरे कहने से एक बार इसको प्लीज़ ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़ा देती हैं। मिर्चें तो आपने बहुत बनाई होंगी तली हुई, लेकिन दही के साथ अपना ही मज़ा है। आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं, आप इसको दाल चावल के साथ खाएँ, इसको पराठों के साथ खाएँ, नाश्ते में भी आप इसको ले सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही वीआईपी किस्म की तली हुई मिर्चें बनकर तैयार हो रही हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपने जो दही इस्तेमाल किया है वो आपके पास खट्टा होना चाहिए। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो फिर आप लास्ट में एक लेमन का जूस भी इसके अंदर निचोड़ सकते हैं, जो कि मैं भी वही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 लेमन है, उसको मैं इसके अंदर जूस शामिल कर दूँगी ताकि इसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार चटपटी सी हमारी दही मिर्चें बनकर तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं 1 लेमन भी मैंने यहाँ पर निचोड़ दिया है। और इसकी मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्सिंग भी करूँगी, क्योंकि जितना भी ये मुझे दही का पानी नज़र आ रहा है इसको मैं ड्राई करूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी, थोड़ी सी ग्रेवी होती है इसके अंदर और बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत मज़ा देती है रोटी के साथ तो। और खिचड़ी के साथ तो बहुत ही यमी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेमन भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी हमारी दही हरी मिर्च बनकर ये तैयार हुई है। और आप इसकी लुक भी चेक करें कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है। ऐसा नहीं कि हमने इसका कलर ख़राब कर दिया है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है हमारी मिर्चें। और मसाला भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है इसी क्वांटिटी से आप इसके अंदर मसाला शामिल कीजिएगा और ये बिल्कुल मिनटों में बन जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट से मिर्च बनकर तैयार हो जाती है। आप मेरे कहने से वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।